हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान अहमद। आज IBPS SO की कॉल लेटर्स रिलीज़ हो गए हैं। तो पहले हम स्टार्टिंग डेट देख लेते हैं। आज की डेट से कमेंस हुआ है, यानी 22 अगस्त 2025 से कमेंस हुआ है। लास्ट डेट डाउनलोड करने की है 30 अगस्त 2025 और इसकी 2-3 प्रिंट्स रख लीजिएगा। साथ में आपको क्या रखना है वो मैं बता देता हूँ। पहले तो आप जैसे समझ लीजिए कि जो हैंडआउट्स आपको मिले होंगे एडमिट कार्ड के साथ, अभी एक बार पढ़ लीजिए। उसमें आप फोटोग्राफ्स आप रख लीजिएगा एंड जो फोटोग्राफ आपने पेस्ट किया है वो सिमिलर होना चाहिए उसी फोटोग्राफ से जो आपने अपलोड किया है अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये हो गया। आप पेन अपने खुद रख लीजिएगा। शीट्स आपको वहाँ पे रफ शीट्स खुद मिल जाएंगी, तो आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी, या दोनों रख सकते हो, दोनों रख लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जो है ध्यान से जो है रख के लेकर जाएंगे। और वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक जो भी होगा उसको आपको प्रोटोकॉल को फॉलो करना है और कंप्लीट करना है प्रोसीजर, क्योंकि अगर कोई भी प्रोसीजर आपसे मिस हो जाता है बाय मिस्टेक तो आपको मेंस के एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो पहले से ही आप ये सारी चीज़ें जो है देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ में आपने सिलेबस भी देख लिया होगा कि अगर जैसे लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी का जो है तो उसमें क्लियरली मेंशन है इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, रीजनिंग रहेगा एंड जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। एंड इसका मतलब ये नहीं सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन सबके 50-50 रहेंगे एंड इंग्लिश आपका 25 मार्क्स का रहेगा टोटल। बाकी सब्जेक्ट्स आपके जो है 50-50 मार्क्स के रहेंगे। एंड इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे एग्जाम में इंग्लिश या हिंदी मीडियम रहेगा। आप जो इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड 40 मिनट्स का एग्जाम रहेगा। ठीक है, एंड अदर देन लॉ ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR या पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, इन सब की जो GA है, GA की जगह उनके क्वांट्स रहेगा। एंड उसमें भी इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे एग्जाम में इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा। आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर भी 40 मिनट्स का ड्यूरेशन जो है रहेगा। एंड आप ये याद रखिएगा कि आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है हर एक सब्जेक्ट की, एंड उसके बाद ओवरऑल सब्जेक्ट की आपको क्लियर करनी है कट ऑफ। तो ये है पूरा इसका प्रोसीजर। एंड ये याद रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि GA टफ है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आप सोचिए कि मुझे ज़्यादा अटैम्प्ट करना है तो उसमें जो है आप नेगेटिव करेंगे एंड आपका सिलेक्शन का चांस जो है कम हो सकता है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे। एंड रीजनिंग आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अटैम्प्ट करने की, बट नेगेटिव को अवॉइड करें। पजल्स अगर आपको लगता है सॉल्व नहीं हो रहा है, आप करना कैसे, जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन चाहे वो क्वांट्स का हो चाहे वो आपका रीजनिंग का हो, ठीक है, तो आप उसको एक बार रीडिंग देंगे, रीडिंग देके थोड़ा सा आप साइड में लिख लीजिए। ठीक है, अलजेब्रा में तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो जब आप पढ़ेंगे तभी से आपको पता लग जाएगा। लेकिन जो रीजनिंग सब्जेक्ट अगर आप कर रहे हो, रीजनिंग में देख लीजिएगा कि हाँ ये स्क्वायर है, सिटिंग पजल है, इसमें वेरिएबल है, लिख के छोड़ दीजिए, आगे आगे मूव ऑन कर दीजिए। और इसी तरीके से आपको अपना एग्जाम करना है। एंड कोई भी, चाहे कोई भी इंग्लिश का सेक्शन हो या रीजनिंग का सेक्शन हो, GA का हो, क्वांट्स का हो, जो भी सेक्शन अगर आपको लगता है कि वो टफ है तो ये समझ लीजिए कि सामने वाले के लिए भी वो एग्जाम जो है टफ है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अपने एवरेज अटेम्प्ट करें, नेगेटिव को अवॉइड कीजिए। अपना पेन अपने साथ लेके चलिए, ज़्यादा से 2-3 पेन रख लीजिए। ठीक है, एंड आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटोकॉपी रख लीजिए। आप एडमिट कार्ड में अपनी फोटोग्राफ पेस्ट कर लीजिए। एंड उसमें जो डिक्लेरेशन का पार्ट है वो ब्लैंक छोड़ दीजिए, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, साइन वगैरह करने की जरूरत नहीं है जब तक आप सेंटर में नहीं जाते हैं। ऑल द बेस्ट।